Namaskar students, welcome to YouTube channel of Central Public Academy. Once again, I am going to continue chapter 3 history portion for class 9. In this video, we will cover who was Hitler, a short intro about Hitler, then expansion of Nazism, and finally rise of Hitler to power. So let's begin with the very first point. Who was Hitler? Hitler कौन था? So Hitler was born in 1889 in Austria. 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा होता है. His youth was spent in poverty. बड़ी गरीबी में बीतती है उसका जो यूथ होता है नौजवान. He also worked for army. सेना में वो काम करता है. And he won a medal for bravery. बहादुरी के लिए उसको एक मेडल भी मिलता है. इस तरीके से हिटलर को एक आर्मी का एक्सपोजर, एक अनुभव उसको मिलता है. एक्सपेंशन ऑफ नाथसिज्म में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हिटलर ने नाथसिज्म को प्रचारित किया, प्रचार प्रसार किया, उसको एक मोटिवेट किया, प्रमोट किया या लोगों तक पहुंचाया नाथसिज्म की विचारधारा को. हाउ हिटलर प्रमोटेड द आइडियोलॉजी ऑफ Nazism among the common people. तो हम जानते हैं कि हिटलर was very furious on defeat of Germany and the harsh term of Versailles Treaty. हिटलर दो चीज़ों से परेशान था. एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की डिफीट होती है, हार होती है. सेकेंड उसमें ये हार्श टर्म रखे जाते हैं. किसके लिए? जर्मनी के लिए. कब? वर्साई ट्रीटी में 1999. इन दोनों चीजों से हिटलर बहुत ही फ्यूरियस था, क्रोधित था. एंड ही वॉज इन द मूड ऑफ रिवेंज. ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज. बदला लेना चाहता था. फॉर दैट ही वॉन्टेड टू कैप्चर पावर. और इसके लिए वो क्या करना चाहता था? पावर कैप्चर करना, पावर में आना चाहता था. क्योंकि विदाउट पावर ही वुड नॉट बी एबल टू टेक रिवेंज. बिना पावर में वो बदला नहीं ले सकता था. दैट इज वाई he tried his level best to come into the power. So he expanded and promoted Nazism among the common people. कैसे करता है? 1999 में उसने आर्मी के लिए एनरोल किया. आर्मी में वो हो जाता है भर्ती. फिर वो जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करता है. ये एक पॉलिटिकल पार्टी रहती है, जर्मन वर्कर्स पार्टी. इसको ज्वाइन करता है. बाद में इसी का नाम, बाद में यही जर्मन वर्कर्स पार्टी क्या हो जाती है? नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी. और फिर इसी को एक नाम नया मिलता है, नाथसी पार्टी. ये नाथसी पार्टी आम लोगों तक पहुंच करके अपने विचारधारा को रखती है, अपने प्रोपेगेंडा को रखती है, अपने जो उसके विज़न होते हैं, जो उसके फिलॉसफी होते हैं, उसको लोगों को बताती है. जैसा कि हम देखते हैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं लोगों से मिलती जुलती है और अपनी अच्छाइयों को और बाकी के जो पार्टी है उनकी बुराइयों को बताने का काम करते हैं. ठीक वही काम नाथसी पार्टी ने किया. और हम जानते हैं कि हिटलर वॉज ए वेरी गुड ओरेटर. हिटलर बहुत अच्छा वक्ता था. न्यूरमबर्ग जो बर्ग रैली, न्यूरमबर्ग एक प्लेस का नाम है,
उस रैली में हिटलर बहुत ही अच्छा ढंग से जो है कि मोटिवेट करता है लोगों को और इंस्पायर करता है, और एक बहुत अच्छा भाषण दे करके वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट, एक कॉमन मास का सपोर्ट वो एक्वायर करता है। और इसका रिजल्ट ये आता है कि इन 1932 he got 37% vote in Reichstag is the name of the German parliament. Reichstag, जैसे कि हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं, सेकंड चैप्टर में ड्यूमा वाज द नेम ऑफ रशियन पार्लियामेंट, इन द सेम मैनर राइखस्टैग वाज द नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट। तो जर्मन पार्लियामेंट में 37% वोट के साथ इसको विक्ट्री मिलती है। दस ही वॉज एबल टू गेन द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, इन जर्मन पार्लियामेंट। इस तरीके से 1933 में वो पावर में आ जाता है। Thus, Hitler acquired power in 1933. The president of Hindenburg offered the power of chancellor to Hitler in 1933. 1933 में हिटलर को एक बहुत बड़ा वो सर्वोच्च लीडर वो घोषित कर दिया जाता है। अब जैसे ही हिटलर आता है तो इसने सारे नियम कानून अपने हिसाब से बनाने के लिए कोशिश करता है। एक मिस्टीरियस केस में, रहस्यमयी केस में, वो आज तक खुलासा नहीं हो पाया कैसे आग लग गई। राइखस्टैग में आग लग जाती है और आग लगने के कारण जो सिविल राइट्स होता है, जो आम नागरिकों के अधिकार होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आम नागरिकों को देता है, अधिकार राइट्स देता है, वो सारे सिविल राइट्स जल करके खाक हो जाते हैं। ऑल द सिविल राइट्स बर्न्स टर्न इनटू एशेस। अब जैसे ही ये जल करके सब खाक हो जाता है, उसका जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो हिटलर ने एक फायर डिक्री का मतलब होता है एक नया कानून उसने पेश किया आग लगने के बाद, और वो कानून, वो नियम ऐसा था कि जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर प्रोहिबिशन था, बैन था। जैसे पब्लिक स्पीच, जो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं, वो अधिकार नहीं था। प्रेस पर जो भी राइट्स होते हैं, प्रेस के जो फ्रीडम होती है, वो सब भी नहीं था। इस तरीके से हिटलर देखा जाए तो वह डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा दुश्मन था। ही वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। वाई? हिटलर एक तरफ तो चाहता था कि वो बदला लेना। जब बदला लेने के लिए सोचेगा तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बहुत टफ काम होता है। आप खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अपोजिशन की पार्टी होती है, वो आपको कदम कदम पर अपोज करेगी। लेकिन डिक्टेटरशिप वाले कंडीशन में व्यक्ति के पास पूरा पावर होता है, एंड ही और शी कैन टेक एनी डिसीजन ऑफ हिज ओन चॉइस। वो अपने मन मर्जी का कोई भी डिसीजन ले सकता है। ऐसा तब होगा जब डिक्टेटरशिप आएगा तब। तो हिटलर भी ये फायर डिग्री को लाता है और बहुत सारे पावर उसके पास आने रहते हैं। अब जैसे ही आता है तो हिटलर के कुछ दुश्मन रहते हैं, खास करके कम्युनिस्ट लोग रहते हैं, उन पर वो अटैक धावा बोलता है। इसी तरीके से जीव लोग रहते हैं, जीव जिनको यहूदी बोला गया है। तो हिटलर के जो दुश्मन थे वो जीव थे, यहूदी लोग थे, जो दूसरे भी रेस के से बिलोंग करते थे, और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले जो सपोर्टर थे वो लोग थे। इनसे बदला लेने के लिए उसने कंसंट्रेशन कैंप बनवाया। ये कंसंट्रेशन कैंप क्या होता था? चारों तरफ से बिजली के तार लगा दिया उसने, उसमें कैदियों को रखा गया ताकि कैदी भाग ना पाए। कोई भागने का प्रयास कभी करेगा तो बिजली उसमें दौड़ती रहती थी उन तारों में, और वो मर जाता था। इसलिए किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। तो हिटलर इस प्रकार का, यूं ही नहीं लोग कहते हैं कि हिटलर का नाम लेते हैं क्रूरता के लिए, ब्रूटैलिटी के लिए। तो फिर कंसंट्रेशन कैंप था, साथ ही एक था जिसको हम बोलते हैं गैस चैम्बर।
इस गैस चैम्बर में जहरीली गैस छोड़ दिया जाता था और लोगों को लगभग 2500 लोग इस गैस चैम्बर में एक बार आ जाते थे। ये गैस चैम्बर जो भी इनसे हिटलर से नफरत करता था, जो इसके अगेंस्ट जाता था, उसमें ये भर देता था। लगभग 2500 लोग आते थे और जहरीली गैस छोड़ देता तो मर जाते थे। इस तरीके से हिटलर ने एक और एक्ट इशू किया और उसका नाम है इनेबलिंग एक्ट। ये इनेबलिंग एक्ट के इशू होते ही हिटलर बिकेम अ वेरी पावरफुल डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। जर्मनी का डिक्टेटर बनता है और डिक्टेटर बनते ही सारी की सारी पावर्स, द एंटायर पॉलिटिकल पावर्स केम इनटू द हैंड ऑफ हिटलर एंड नाउ ही कुड डू व्हाटएवर ही वांटेड। सो उसने बहुत सारे फील्ड्स में, अब जुडिशरी पर उसका पूरा कंट्रोल हो गया। इसी तरीके से जो भी प्रेस है और भी जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वो सारे के सारे इसके पास आ गए। इकॉनमी को रिवैम्प करने के लिए, इकॉनमी को रिफॉर्म करने के लिए पूरा कंट्रोल इसी के पास आ गया। और हिटलर ने कुछ अच्छे भी काम भी किए। इसने इकॉनमी को रिवैम्प करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, उसका रिजल्ट भी मिला। अब हिटलर ने क्या किया, इस राइनलैंड को फिर से कैप्चर किया पावर में आते ही। ऐसे ही कुछ और एरिया थे उसको कैप्चर किया। ऑस्ट्रिया को भी इसने जर्मनी में मिलाया 1938 में और उसने नारा दिया वन नेशन वन लीडर, ऐसा कुछ नारा दिया। हिटलर ने कुछ एक देश था जिसका नाम है चेकोस्लोवाकिया, जहाँ जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते थे, उसको भी कैप्चर किया। और इस तरीके से हिटलर ने वो काफ़ी चीज़ें जो कि खो चुका था वर्साई की ट्रीटी में, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ये रिकैप्चर कर लेता है, रीगेन कर लेता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कवर नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।